मान के हो आज इस पानी की लड़ाई को लेकर के लगातार एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया आप हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के सरकार से केवल एक मांग कर रहे हो कि हमारे यहां पीने का पानी नहीं है और नई पाइपलाइन निकलनी है। उस पाइपलाइन से हमें भी पानी दिया जाए। इसके लिए इस धरने का संचालन करने वाले सारे जितने भी साथी हैं मैं उन सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। लगातार जब से आपका धरना लगा है अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी आए, सामाजिक संगठनों के लोग भी आए, आप प्रतिनिधि भी आपके बीच में आए और आज भी आपके बीच में किसान नेता और खाप प्रतिनिधि आए हुए उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो भी आपकी लड़ाई में आपके साथ है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक बात है। हमें यहां राजनीति करने के बजाय सरकार को सीधे तौर पे ये बताना है कि हम आपसे भीख और खराब नहीं मांग रहे, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे अधिकार मांगने से नहीं मिला करते, अधिकार तो छीने जाते। मैंने जब मुझे पता लगा कि आपके गांव में पानी को लेकर के लोगों ने सरकार को चेताने के लिए धरना दे रखा है और जब मुझे धरने पे बैठे आपके गांव के साथी संदीप ने जिक्र किया, मैंने उनसे कहा था जब आप मुझे कहोगे मैं आपके बीच में आकर के आपकी इस लड़ाई को सरकार के साथ लड़ने का काम करूंगा। और मैंने आश्वासन दिया था और कहा था कि मैं अधिकारियों से बात भी करूंगा। उसी टाइम मैंने जो एससी इरिगेशन है, एससी पब्लिक हेल्थ जो गरग है उससे बात करी और उसने मुझे बताया कि हम तो चाहते हैं पानी दे दिया जाए, लेकिन कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपना फायदा उठाना चाहते हैं। ये पानी हांसी के लोगों के लिए नहीं है, ये पानी उन कॉलोनियों के लिए है जो हांसी का विधायक लगातार सरकार के साथ मिलकर के काट रहे पैसे कमा रहे हैं। ये उनके लिए पानी ले जाना चाहता है। अभी एक साथी भाजपा से 51,000 रुपये दे रहा है धरने को। बड़ी हैरानी की बात है, तुम्हारी सरकार है और तुम धरने में आकर के 51,000 रुपया दे करके कहीं सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हो। अगर तुम इतने हितैषी हो लोगों के तो फिर छोड़ दो भारतीय जनता पार्टी पर, बैठ जाओ उनके साथ, लगातार खड़े हो जाओ, लड़ाई लो। वहां सरकार में रह रहे हो और यहां लोगों से सहानुभूति भी बटोर रहे हो। बात 51,000 रुपये की नहीं है। अगर यहां गांव के लोगों ने यह फैसला कर लिया कि हमने करोड़ों रुपए इकट्ठा करना है, इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ना है, तो मैं ये मान के चलता हूँ ये एक ऐसा गांव है जो अपने भाईचारे के लिए 51 लाख रुपए इकट्ठे करके भी देता है। आप मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं फिर सरकार में बैठे लोगों से बात करूंगा। आज तक का आपने समय दिया 4 बजे तक का, आपकी कमेटी फैसला कर ले। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। हमने जब भी कोई सामाजिक बात आई इस प्रदेश के अंदर, चाहे वो जाट आरक्षण का मामला था, चाहे साथियों किसान आंदोलन की बात थी, चाहे कोई बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही थी उसकी लड़ाई थी,
चाहे हरियाणा प्रदेश के किसान का पानी रोका जा रहा था पंजाब के द्वारा, उसकी लड़ाई लड़ने की बात थी, चाहे आज मंडियों में किसान का गेहूं सरकार अलग अलग तरह की उन पर शर्तें लगा करके उसको कमजोर करना चाह रही थी, उसकी बात थी। हमने हमेशा जहां सामाजिक लड़ाई की बात आई, राजनीति से ऊपर उठ करके लड़ने का काम किया। आज भी मैं कोई आपके बीच में राजनीति करने नहीं आया, मैं केवल आपको ये आश्वासन देने आया हूं, विश्वास दिलाने आया हूं। जो फैसला आप ले लोगे, आपके साथ खड़े होंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और आपकी लड़ाई उस हद तक जाकर के लड़ेंगे जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा, तब तक आपके साथ खड़े होकर के सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे। आप जब भी आवाज लगाओगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस इलाके का आज आपके साथ, जहां मेरी जरूरत आप समझोगे, मैं अपनी पार्टी के सारे साथियों को साथ लेकर के आपके बीच में आकर के खड़ा हो जाऊंगा और आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। यही बात आपसे कहने के लिए आया था। उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे ढंग से आंदोलन को चलाओगे, अच्छे ढंग से लड़ाई को लड़ोगे। मेरे से पहले तनूड़ी जी एक बात कह रहे थे कि सरकार को समझ लेना चाहिए, हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे। अगर सरकार पानी दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देती तो ये आंदोलन केवल इन 2, 4, 5 गांवों का नहीं रहेगा, ये लड़ाई पूरे प्रदेश में खड़ी हो जाएगी और फिर सरकार के सामने बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाएगी। इसलिए सरकार को समय रहते हुए समझ लेना चाहिए। यहाँ सरकार के सीआईडी के लोग खड़े हों, मैं उनके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप तुरंत सरकार के पास संदेशा पहुंचा दो और ये बता दो कि आज शाम तक या तो इनके साथ फैसला कर लो, फैसला नहीं करोगे तो फिर बहुत सारी दिक्कत और कठिनाइयों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। एक बार फिर आपको आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ हैं। जो फैसला आप लोगे, हम आपके फैसले पे फूल चढ़ाएंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद। और किसान संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और हमारी पार्टी के भी, आपके बेटे, आपके साथी, आपके पड़ोस से विधायक, पड़ोस क्या था किसका भी हिस्सादारी थी, भाई जस्सी पेटवार जी, हमारे साथी नरेश यादव जी जो समाज सेवी हैं। मुझसे पहले हमारे साथी कह रहे थे कि जयप्रकाश जी एमपी लैंड में से क्या दोगे। आज ये लड़ाई पानी की, और पानी के लिए भी वो लड़ाई है जो बड़ी वाजिब है। जब ये हमारे भाई जस्सी पेटवार ने आपको बताया कि पानी बड़ा भारी इलाके में बह रहा था, डूब रहे थे लोग, बाढ़ थी, तो उस वक्त भी हम लोग कह करके गए थे गांव की सबसे पहली, भाई तू ध्यान तो रखता कोई नहीं, डिमांड थी, सरपंच साहब बैठे, पानी का टैंकर सबसे पहले चैनत में भेजा था। और परसों आया था, बोला दूसरा चाहिए, दूसरा और दे दूंगा। लड़ाई लड़ लो, और लड़ाई होती है सरकारों से। एमपी लैंड तो आपकी है, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं। अब असली बात इस पे आओ कि पानी, मुझसे पहले हमारे कोच साहब एक बात कह रहे थे कि बयाना साहब को मिलेंगे कि अमृत योजना में गांव का हिस्सा नहीं। ये गलत बात है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का सदस्य हूं। बयाना जी पे देखो जाओ है तो उन्होंने बताया जो उन्होंने मेरे भाइया दिल्ली से बनी हुई योजना, इस अमृत योजना का टोटल फंड, जल जीवन मिशन योजना का टोटल पैसा, जो भारत के प्रधानमंत्री बार बार इस देश की जनता को कह रहे हैं कि हर घर नल, नल में जल। अगर हर घर नल और नल में जल, तो चैनत गांव में क्यों नहीं? चैनत भी हर घर की बात आई है। तो ये तो लोगों बुखारे हैं। अमृत योजना बहुत पहले से लागू है,
कांग्रेस के राज में इसका नाम सैनिटाइजेशन प्रोग्राम था। आज उसका इन्होंने नाम बदल के तो मास्टर गामा के नाम बहुत बदल दिए, सड़कों के नाम बदल देते हैं, नया कुछ नहीं करके दिखा। तो आप लोगों ने जो मैं पहले भी कह करके गया था और आज भी मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी के 2 विधायकों की दिल्ली में मीटिंग थी, वो कल परसों आपके साथ आएंगे, आपके धरने पर आएंगे, आपका सहयोग देंगे साथ। हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जब आप आदेश दोगे, आधी रात दोगे तो 3 घंटे के अंदर आपके बीच में होंगे। और आज पार्टी ने, क्योंकि पार्टी का मैं सांसद भी हूं और आप लोगों का नुमाइंदा भी हूं, मैं दोनों का, पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि जन्नत गांव को अगर सरकार किसी मामले में जुल्म और तशद्दुद करने का काम करेगी, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी आपके इस जन आंदोलन में आपके पीछे खड़ी होगी, आपको धोखा नहीं देंगे, आपके साथ। क्योंकि एक पार्टी का आंदोलन नहीं है। अब मैं ये कह दूं हम ये करेंगे, माउद्दीन में क्या गया था, ये समाज का आंदोलन है, हर नर नारी का आंदोलन है। और पूरे हरियाणा प्रदेश में दिक्कत है, यहां नहीं है। जिस भी जगह पर आप जाओगे, जैसे ही अप्रैल आता है, हर गांव में पानी की दिक्कत आती है, शहर में। हम शहरियों के खिलाफ नहीं, आप शहरियों के खिलाफ नहीं। जब ये स्कीम बनी तब इसको इस तरीके से बनाना चाहिए था कि भाई गांव के नजदीक से पानी जाएगा। यहां तो बहुत ज्यादा जरूरत है इन 8-10 गांव में, क्योंकि वाटर लेवल ऊंचा है, जमीन के नीचे का पानी अच्छा नहीं है। अगर राजली हेड से सबको मिल जाए तो क्या नुकसान है? और ये कहना भी तकनीकी तौर से गलत है भाई, और इसका साइज बढ़ा दो। अगर वो कह रहे थे हमारे भाई कि खरकड़ी से दे रहे हैं, खरकड़ी में भी राजनीति आवेगा, अरे यूं ही राजनीति आवेगा। क्यों लोगों को नाराज करते हो, क्यों लोगों को परेशान करते हो? राजनीति से ही दे दो, फिर तो किसी को कोई इतराज नहीं। अब यहां तक बात करते हैं भाई इसमें से दे नहीं सकते, लोगों को समझाओ क्यों नहीं दे सकते। अगर वहां पानी पहुंचने में दिक्कत है हांसी में, तो इसका साइज बढ़ा दो। अभी नहर में तो मोर न करे को नहीं, जो पानी आना है नहर से आना, उधर से आया है, वही मैं कह रहा हूं। क्योंकि जो आउटलेट लगेगा वो तो राजनीति लगेगा, उसका साइज बढ़ा लो। जितना पानी आपने इन गांवों को देना, इनको दे के जितना आप वहां हांसी को देना चाहते हो, हांसी को तो उतना साइज बढ़ा करके अभी तो कुछ भी नहीं, काम खराब ही नहीं हो रहा। साइज बढ़ा के इनको पानी दे दो। इस गांव में सारे गांव में कनेक्शन देवा कि नहीं देवा? नहीं तो जो कह देंगे तो फलाना क्या घर तक जाओगा, बाकी ने कनेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि पैर पड़ेगी भाई। तो ये आपकी मांग बड़ी वाजिब है और इलाके के लोग हम देख रहे हैं, आप इस मांग के साथ खड़े हैं। पॉलिटिकल पार्टी, किसान संगठन, दूसरे समाज सेवी संत लोग भी आ रहे हैं, हम लोग आपके बीच में खड़े हैं। फैसला तो लोगे आप लोग, जो आपकी समिति है, और जो आप हुक्म दोगे यहां भी आपका साथ देंगे जम के। और महीने में पार्लियामेंट आएगी, पार्लियामेंट में जो भाइयों को है, जो साथी कि अमृत योजना गांव का नहीं, वह मैं सारा का सारा देश की जनता के सामने, जैसे बाढ़ के समय में मैंने सारा मामला पार्लियामेंट में उठाया था। सरकार अगर उस वक्त हमारे ध्यान देती तो हमारे इलाके में ना बाढ़ आती, और बाढ़ आती तो बाढ़ ग्रस्त घोषित कर देती, आपदा घोषित कर देती, तो हमारे इलाके के लोगों को मुआवजा मिलता। उस वक्त भी धोखा और आज भी धोखा है। तो मां बाप की पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ेंगे,
विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ेंगे। जो हुक्म दोगे हम आपके आदेश का पालना करांगे। यही बात हम आश्वासन आपको दिलवाने के लिए आया हूं। पार्टी की तरफ से आया हूं व्यक्तिगत। जयप्रकाश तो आपका एमपी है, मैं तो जहां आप कहोगे वे लाठी लेके हुए खड़े हो जाए वो भी मैं करूंगा, क्योंकि आपका राइट है, मेरे ऊपर हक है। और हमारी पार्टी का भी फैसला हम आपके साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी बात कहनी हो, आपकी जो समिति है, आधी रात हमें टेलीफोन कर दो। हमारी पार्टी की तरफ से जस्सी पेटवाड़ आपके साथ हमारे विधायक हैं, ये टच में रहेंगे। हमारे जो हांसी जिला के साथी हैं, सब साथी यहाँ बैठे हैं, ये आपके साथ रहेंगे। जयप्रकाश आपके साथ रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जन्नत के मेरे सारे दादे ताऊ चाचे, मेरी सारी दादी ताई, मेरी सारी चाची, मेरी माताएं बहनें, मेरे हम उम्र नौजवान भाई, और आज इस पानी की लड़ाई में गांव की इस पावन भूमि पर आपको समर्थन देने पहुंचे सभी किसान संगठनों के बहुत ही क्रांतिकारी अध्यक्षगण, आदरणीय जडोनी साहब, आदरणीय सुरेश कोच जी, आदरणीय नयन साहब, और बहुत सारे साथी हुए। बात में नाम लूंगा तो लंबा टाइम लग जाएगा। सारे सभी सम्मानित किसान संगठन और आपके लगातार 30-40 साल से आपके सुख दुख और आपके संघर्ष के साथी रहे, आपके वोट की ताकत से, आपके आशीर्वाद की ताकत से आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आपका प्रतिनिधित्व कर रहे आपके सांसद आदरणीय जयप्रकाश जेपी। मैंने तो कल भी आपको एक बात कही थी। आप लोगों ने मुझे विधायक जरूर बना रखा है, लेकिन मैं जब जन्नत गांव की इस भूमि पे खड़ा हूं तो मैं कोई विधायक होने के नाते नहीं, बल्कि जन्नत गांव का बेटा होने के नाते अपनी बात रखता हूं। आज भी मैं एक ही बात कह रहा हूं। आज भी मैं एक जन्नत गांव का बेटा होने के नाते इस सरकार से, हांसी के विधायक से केवल एक मांग करता हूं। अभी सुरेश कोच जी बोल रहे थे, भाई पानी पे हक तो सबका है, उसका पहला है जड़त नाका जावे। भाई हांसी के लोगों को विनोद बेना जी पानी देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, देओ भाई। थोड़े भी मानस बसे हैं, भाई बसे हैं, और पानी तो सब न जरूरत है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से एक बात कहना चाहता हूं। नायब सिंह जी, आपने भी इस बात का ही शायद अंदाजा हो लिया होगा। सीआईडी आया ने या और प्रशासन ने एक बात आपको बता दी होगी कि हांसी में पानी की घूंट जब जाओगी जब जन्नत गांव में पानी आओगा। मैंने सुना था भाई 2-3 अधिकारी नु कहते पहले भाई कानूनी नियम है या अमृत योजना है, इसमें केवल शहर के लोगों को पानी दिया जा सकता है। भैया आप मैंने एक बात बताओ, मैंने कल भी कही थी, भाई टैक्स तो सारे भरे हैं, तड़के उठन लगा। ये सरकार पर घर तक कौन चला रहे दे दो। तड़के उठन लगा, कोलगेट ब्रूस से लेकर के सांझ में जब रोटी खा के उस बेड पर सो जावा, उस तक सारा दिन टैक्स पे करते करते, सारा दिन टैक्स पे करते करते एक आदमी की जिंदगी निकल जाती है। तब जाकर के ये सरकार हम लोगों को सुविधाएं देती है। और इसी कौन सी योजना होगी भाई कि भी शहर में पानी मिलेगा, गांव में पानी को नहीं मिलेगा। और अगर ऐसी कोई योजना है भी तो फिर एक काम कर लो भाई, जो शहर की पाइपलाइन जान लग रही है उसके बराबर में एक लाइन और दाब दो, जो मैं जितना चन्नत ने पानी दे दे। जब हमें नुए चाहो भाई इसमें तो पानी नहीं देना, तो उस लाइन में पानी जदे चलेगा जब चन्नत खातर, मैं जद खातर, खरकड़ी खातर है, बराबर में एक लाइन और दाबोगे। और जय अगर
सरकार को ये लगता है, भ्याणा साहब को ये लगता है कि भाई दूसरी लाइन बिछाने का जुगाड़ इस सरकार का नहीं है, तो भाई एक मोरा करके उसमें उस लाइन में दे दो, जन्नत के डिग्गी के टैंक भर जाया करेंगे, जितागे ना छेड़ दिया करियो, हांसी में पानी चला जाया करेगा। तो पानी पिलाना तो धर्म का काम है। और हैरानी की बात अभी मैंने वक्ताओं को सुन लिया था, हर्ष भाई भी एक बात कह रहा था, भाई सच्चाई यह है सही मौका बाबा बट जावा। एक छोटी सी बात बताओ भाई, सरकार पर नौकरी मांगने वाले जो नौकरी नहीं, सरकार पर पेंशन मांगने चले जाओ पेंशन नहीं, इस सरकार पर फसल के दाम मांगने चले जाओ तो फसल के दाम नहीं, पीछे अब तक नहीं आए, क्यों आगे? जैसे प्रदेश में बाढ़ आ जाए तो पानी तारने का जुगाड़ नहीं। ये उस इलाके में खड़े हैं, मैंने नायब सैनी जी को विधानसभा में कहा था, मका मुख्यमंत्री जी आरत एयरपोर्ट 10 किलोमीटर दूर पड़ता होगा, 10-15 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट पे जहां जगह शो देखने आया था मुख्यमंत्री। मैंने विधानसभा में कहा था नायब सैनी को, मगर सैनी साहब जहां जगह शो देखने तो आ गया, उस तक 10-15 किलोमीटर का सारा इलाका डूबा पड़ा है, पांच धरने जगह नहीं, घर में पानी सा फंड है। ये समाधान करोगे? जो सारे दिन दांदरे पड़ा है, खी खी करा है, उसका मुंह से एक आवाज नहीं निकली। अरे जो सरकार पानी चढ़े पानी तार नहीं सकती, पीने पानी नहीं दे सकती, जो अनाज हमें खावा है वो अनाज थोड़ा बहुत खर्चा खातर उगाना हुआ वो अनाज नहीं खरीद सकती, तो वह सरकार किस काम की है? इन सारी बातें गए कि मतलब है हमें असली मौके पर भी, जैसे आज सारे हरियाणा के लोग, जरूरी नहीं भी सारे लाखों लोग इकट्ठा होंगे, आज चन्नत गांव को सोशल मीडिया पे, आज चन्नत गांव को चौक चौराहों पे और इस धरने पे जो समर्थन मिलने लग रहा है, अगर यू हरियाणा प्रदेश यू देश एक हो जाए, वोट का टाइम इन तानाशाही सरकारों को अगर जवाब देने लग जाओ तो वायदा है ये धरने लगने बंद हो जाएंगे, ये टेंट लगने बंद हो जाएंगे। साथियों, हमें तो सरकार बनाना है और फिर हमें न धरना देना पड़ जाए है। इसलिए मैं तो केवल इतनी बात कहूंगा, भाई चन्नत गांव की जो कमेटी, क्योंकि मैं तो कोच साहब ने तो फैसला सुनाई दिया, मैं तो बड़े हैं हमारे पंचायती आदमी हैं, मैं तो नौजवान हूं, इस गांव का बेटा हूं, कल भी मैं आया था, आज भी हो रही हो धरना, जब तक चालेगा नहीं आवांगे। और केवल एक बात आपको कहना चाहता हूं, भाई जो भी आप चन्नत गांव की कमेटी फैसला लेगी, जो भी यह सरदारी जो यहाँ किसान संगठन बैठे हैं, जो भी ये लोग फैसला लेंगे, आपके हर फैसले में पूरी मजबूती के साथ आपके कंधे से कंधा मिलाकर के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जन्नत गांव की यह लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक मजबूती से उठाएंगे, चाहे तो सरकार पहला पानी दे देगी, नहीं तो भाई आज एमपी साहब बैठे हैं जयप्रकाश जी, ये वायदा है मेरा आपसे, जयप्रकाश जी अपनी बात रखेंगे, वो भी आपको आश्वासन देंगे। मैं आपका बेटा हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं, मैं वायदा करता हूं चन्नत गांव की आवाज, मैचत गांव की आवाज विधानसभा में गूंजेगी, ये मेरा आपसे वायदा है। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 13वें दिन के धरने पर उपस्थित, इस महापंचायत पर उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों, खापों के प्रधान, किसान मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि और इस चन्नत गांव के मेरी सरदारी, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, साथियों, मैं कुछ दिन पहले भी इस धरने के ऊपर उपस्थित हुआ था, लेकिन ऐसी निकम्मी सरकार जिसके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे,
बड़ी हैरानी की और दुर्भाग्य की बात है कि हम इनसे मांग ही क्या रहे हैं। इंसान को जीने के लिए जल की आवश्यकता तो है। हम अपने हिस्से का जल ही, अपने हिस्से का पानी ही तो मांग रहे हैं। इतने बड़े आंदोलन करने के बावजूद भी, इतनी भीषण गर्मी के होने के बावजूद भी, ऐसी निकम्मी सरकार जो सबका साथ और सबके विकास की बात कहती है कि नहीं कहती? तो आज भेदभाव किस बात का? साथियों, इन लोगों ने सदैव जात पात का, जाति धर्म का जहर घोलने का काम किया। अब हांसी के विधायक ने कल से एक नई सुपुगाट और एक नई दिल्ली और लगाने का काम किया, गांव और शहर को आपस में लड़ाने का। अभी मुझसे पहले साथी बता रहे थे सारी बात, तो मैं तो आपके इस मंच के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज हमें किसी बहकावे में नहीं आना, चाहे शहर के साथी हैं चाहे गांव के साथी हैं। पानी पर हम सबका हक है। शहर भी पानी पिएगा तो ग्राम भी पानी पिएगा। तो साथियों, मुझसे पहले वक्ताओं ने सारी बात रखी, तो मैं तो केवल मात्र आपको एक ही बात कहने आया हूं कि जिस प्रकार आपके भाई, आपके बेटे को, जिस प्रकार आपने विधानसभा में अपना आशीर्वाद दिया था, आपका सहयोग, आपका समर्थन दिया था, आज आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के उससे भी अधिक आगे बढ़कर के आपके साथ खड़ा होने का काम करेगा। आज ये कमेटी ने फैसला लिया कि जो निर्णय 1 तारीख को लिया जाएगा, तो मैं भी आपके समर्थन में अपना समर्थन देता हूं कि जो फैसला आपने लिया, मैं भी आपके साथ तैयार खड़ा हूं।